जिक्र सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसीलिए बारहा कुरानों में कहा गया कि हबीब आपकी कुछ ड्यूटी, अगर उन ड्यूटीज को उम्मत इस्लामी के हाकिम निभाते तो आज उम्मत इस्लामी का ये हाल देखिए। बारहा फ्रॉइड, डेकार्ट, जिन्होंने क्रिश्चियन सोसाइटियों से दीन को खत्म और काफी हद तक उसके खात्मे का एक रीजन देखिए। किसी मुल्क दुश्मन अनासर पैदा क्यों होते हैं? अगर आप कहें कि उसमें सारा कसूर बाहर वालों का ही, गलत है। जब आप जातियां करते, जब आप कौमों के हुकूक को अदा नहीं करते तो वहां से बगावतें, बच्चा बागी कम बन, बेटी बगावत कब करती, बेटा बगावत कब करता है? एक शोहर बीवी के साथ और बीवी शोहर के साथ बगावत कब करती? जब हक नहीं दिया। तो हर आदमी में सब्र नहीं होता, बगावत पुतर आता। जितनी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चलती हैं ये बगावत इसलिए होती है क्योंकि राइट्स अदा नहीं। उम्मतें दीन से बेजार क्यों होती? जिन्होंने दीन का ठेका लिया, अगर वो दीन की सही सूरत को बयान नहीं करेंगे तो नस्लें क्या हो जाती हैं? दीन से बेजार। सलीबी जंगें आप पढ़ेंगे क्रिश्चियंस के अंदर कितनी जंग कि उनकी नस्लें, पहली जंग देखें, दूसरी जंग देखें, नस्लों की नस्लें तबाह, क्योंकि फिरके इतने थे 400-400। अभी सबसे ज्यादा जो क्रिश्चियंस आपको मिलेंगे उसको कहते हैं प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट यानी मुजाहिरा, कहते हैं मुल्क में प्रोटेस्ट करो किसी चीज के खिलाफ। ये लफ्ज कब से निकला? कैथोलिक के खिलाफ इन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया। मतलब क्रिश्चियनिटी के मजहब में है कि मर्द एक शादी कर सकता है और बीवी भी मर जाए तो दूसरी नहीं कर सकता, मिसाल। इन्होंने उसके खिलाफ क्या किया? प्रोटेस्ट किया कि भाई ये कैसा तरीका है। या मसलन जो पादरी बनेंगे, मसलन वो शादी नहीं करेंगे। तो फिqही मसाइल के खिलाफ जिन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ये बातें हमारी समझ से बाहर हैं, वो प्रोटेस्टेंट बने। और प्रोटेस्ट करते 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 पूरे दीन को इन्होंने क्या कर दिया? तबाह कर दिया। जिस तरह आप देखते हैं कई लोग अहले सुन्नत होते हैं, बाद में क्या बन जाते हैं? तो शिया क्यों बन? प्रोटेस्ट। जब मिंबर से सुनते हैं कि नबी की बेटी हक लेने गई और हक न मिला तो जहन में एक प्रोटेस्ट पैदा होता है, क्यों न दिया? जब कोई मुफ्ती और मौलवी कहे कि मारने वाला भी जन्नती, मरने वाला भी जन्नती, तो इसके जहन में क्या पैदा होता है? प्रोटेस्ट करता है कि कैसे पॉसिबल है कि कातिल भी जन्नती, मकतूल भी जन्नती। इतनों को मार दिया, सलीब पे चढ़ा दिया, दार पे चढ़ा दिया, अम्मार को कत्ल कर दिया। कभी अल्लाह जाने, उनका काम जाने, जन्नती। और वही मुफ्ती, वही मौलवी मिंबर पे बोल के किसी को बोले एक झूठ बोलोगे खुदा जहन्नुम में डाल देगा, जिना करोगे अल्लाह ये कर देगा, तारिक को सलाह बनोगे सीधा जहन्नुम में चले जाओगे। तो कहेगा जनाब वो बिल्ली चूहे खा के हज पे चली गई, वो कत्ल करके उम्मत की तबाही करके फितने डाल के भी जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह उनको माफ कर देगा, मेरे 2 गुनाहों की वजह से मुझे जहन्नुम में क्यों भेजेगा? भाई बात असर नहीं करेगी। लेकिन जब आप मकतबे अहले बैत वाले होगे और ये कहोगे कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत, कि जिसको जन्नत का सरदार बनाया उसने जिंदगी में एक गुनाह नहीं किया। अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी से एक खता ढूंढ के दिखाओ, मौला हुसैन की जिंदगी से एक खता ढूंढ के दिखाओ, ये रोल मॉडल है। लेकिन अगर शिया भी ये कहे कि जो करें, कॉन्सेप्ट ऑफ इस्मत और कॉन्सेप्ट ऑफ अदालत में जमीन और आसमान का फर्क है। एक कॉन्सेप्ट अदालत सहाबा, साहब आदिल है। दूसरा कॉन्सेप्ट इस्मत मासूमीन, ये मासूम है, जमीन आसमान का फर्क। मासूम का मतलब कभी खता न करे और जन्नत का सरदार बने। मासूम का मतलब कभी रिज्स के करीब न जाए तब जाके कसीमुन नार वल जन्नत बने। अदालत का मतलब यह है कत्ल भी करे फिर भी खुदा जन्नत में भेजे। अदालत का मतलब उम्मत में फितना भी हो फिर भी खुदा जन्नत में भेजे। इस्मत का मतलब ये नहीं है। अब सुनने वाला सोचता है, ये जमाना सोशल मीडिया का, पहले डंडे के जोर पे, हर चीज के जोर पे, हुकूमतों के जोर पे आपने मजबूर कर लिया कोई कुछ न बोले। लेकिन अगर कोई सेकुलर सिस्टम में रहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की इजाजत है, तो वो तो पूछेगा, और जब पूछेगा तो ये क्या कहलाएगा? प्रोटेस्टेंट कहलाएगा। और जब प्रोटेस्ट करेगा तो करते करते कोई दर अली पे आ जाता है। शियों को कहा कि आप अली को पहला क्यों मानते हो? हमारी तरह जो था मन, कोई बात नहीं, हम प्रोटेस्ट करने वाली कौम हैं। जुलूस का मतलब प्रोटेस्ट है। 10 लाख लोग आशूरा के दिन निकलते हैं, ये ट्रेनिंग हुसैन इब्न अली ने दी, मकतबे हुसैन ने दी कि यजीद के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। जो यजीदियों के खिलाफ और यजीदी सिफतों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना नहीं जानते वो हुसैनी मुआशरा बनाने की सलाहियत नहीं रखते। अब ये हक और बातिल की जंग, बातिल के खिलाफ प्रोटेस्ट, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हो खुदा अच्छी जिंदगी देगा, ये प्रोटेस्ट चाहे अमेरिका में भी हो खुदा अच्छी जिंदगी देगा। और अगर कोई मुस्लिम मुआशरा हो, सुबह से शाम तक नमाजें पढ़े, रोजे रखे, हज रखे, सजदे करे, पर जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट न करे, खुदा इसे असफल साफलीन में रखेगा। क्योंकि अगर हक गो न बनोगे, अगर नस्लों में आमिर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, आमिर बिल मारूफ यानी अच्छाई बयान करो,
वह अनहानिल मुनकर, यानी जो बुराई है वो लोगों को बताओ, जब तक पहचान हक व बातिल नहीं है। अब हक की पहचान है पर हक के लिए न निकले, बातिल की पहचान है पर बातिल के खिलाफ नारा बुलंद न करे, ये कभी भी अपनी जिंदगियों को संवार नहीं सकता। तो जब प्रोटेस्ट कोई करता है तो उसकी जिंदगी में क्या आता है? बदलाव आता है। तो कहा कि आप अली को छोड़ दीजिए हमारी तरह। तो था मन, मैंने किसी जमा को कहा कि अगर कोई आपको ये कहे कि छोड़ दो, नहनु अपना उद्दलील, हमने अमीरुल मोमिनीन को भी आंखें बंद करके नहीं माना, हमने दलील से माना। और जब कोई दलील से मानता है फिर वो कभी छोड़ता नहीं है। हम कई मजलिसों में जाते हैं, कई जमान आते हैं कि मौलाना हम शिया बनना चाहते। मैंने जाके यूट्यूब पे सर्च किया अगयार की महफिल, कि कभी ऐसा हुआ कि उनकी महफिल में कोई बच्चा गया हो तो ये कहे कि पहले शिया था, अल्हम्दुलिल्लाह अब शियत को छोड़ के आपके मकतब में आना चाहता हूं, जरा आप हमें भी कुछ पढ़ा लीजिए। नहीं मिलता। अगर इक्का दुक्का मिलेगा भी वो खरीदा हुआ माल होगा, बिकाऊ माल होगा वो। अगर कोई कहीं पे आपको नजर भी आ जाए, आप रिसर्च करेंगे। एक किसी तरह आ गया था किसी क्लिप में, कभी मैं पहले ये था अब ये बन गया हूं, तो सवाल किया कि कोई शियत के 3-4 सवाल पूछे, उसको जवाब भी आते नहीं थे। बहुत अरसा हो गया, भूल गया हूं कि ये हो नहीं सकता कि बंदा एक मकतब में रहे और इतने साल रहे और कहे कब मैं क्या हो गया हूं, भूल गया हूं। यहां ज्यादा क्यों आपको मिलता है? क्योंकि यहां बंदा जब उसकी अक्ल एक्टिव होती है, क्योंकि इंसान रीजन की वजह से किसी चीज को एक्सेप्ट करता है। हमें क्यों खौफ नहीं? कभी आपने अपने बच्चों को रोका कि फलां की महफिल में न जाना, फलां खतीब को न सुनना? हम बच्चों कहते सबको सुनो, वो तारिक जमील साहब हो उनको भी सुनो, ताहिरुल कादरी साहब हो उनको भी सुनो, कोई किसी भी मकतब का मेरे लाल सबको सुना करो। लेकिन वहां ये मिलता है फलां को न सुनना, फलां की मजलिस में न जाना, फलां का न्याज न खाना। असलन ये हुर्मत न्याज का फतवा क्यों दिया? क्योंकि हुसैन का नमक खाएगा। तो थोड़ी थोड़ी नमक की पहचान भी होगी। और ये तरीका जो शिया न्याज खिलाते हैं ये शियों का नहीं है, ये रसूल खुदा का है। दावत जुलशीरा में पहले उनके पेट में खाना डाला, फिर तबलीग की उनके ऊपर। उर्दू का मुहावरा है, जहां चावल का दाना वहां आदमी का आना। तो पेट पूजा तो हर इंसान को पसंद है, पहले खाना खिलाओ। पाकिस्तान का सिस्टम भी तो यही है ना, किसी ऑफिसर से काम निकालना हो तो पहले खाना खिलाओ, पहले उसकी दावत करो, खातिरदारी करो, फिर जो काम निकालना हो। फितरत इंसानी है, पेट पूजा हर किसी को पसंद होती है, खाना इंसान को अच्छा लगता है। तो का पहले इसके जिस्म को भरो, उसके बाद इसकी फिक्र को क्या करो, बेदार करो। तो अगर नहीं मिलता यहाँ पे, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम खुलम खुला चैलेंज करते हैं, भाई जिसकी मजलिस में जाना है, जिसकी महफिल में जाना है, जिस मुफ्ती को सुनना है। हमने कभी अपनी नस्लों को नहीं रोका, क्योंकि हम हैं ही प्रोटेस्ट करने वाले, हम हैं ही एहतजाज करने वाले। हमारी किताबें एहतजाज तबरसी, यानी हम एहतजाज करने वाले हैं। कत्ल क्यों हुआ, हक कसब क्यों किया, जुल्म क्यों हुआ? अल्लाह कहता है इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, खुदा के करीब वही है जो साहिब तकवा है। कैसे मुमकिन है? तकवा है भी नहीं, जनाब नमाज से भी दूर है, नशे के आलम में भी है, फिर भी आप कहो कि जन्नत में चला जाएगा। तो हमारे यहां से एहतजाज उठता है। और अजब है कि अगर उनके अंदर से कोई मुफ्ती एहतजाज करना शुरू कर दे तो नीचे कमेंट आ जाता है ये शिया बन गया है। याद रखिएगा, जालिमों को, डिक्टेटरों को एहतजाज पसंद नहीं होता। हुकूमतों के खिलाफ कोई एहतजाज करे सीधा कहां जाता है? जेल चला जाता है ना। क्योंकि जवाब देना अक्लमंद, हक का सिस्टम जवाब देता है, बातिल का सिस्टम पकड़ के कहां डाल देता है। ये बातिल की सबसे बारिश तरी निशानी है। उसे एहतजाज पसंद नहीं होता, उसे एतराज पसंद नहीं होता। कोई अनपढ़ बाप होगा लेकिन नमाजी हो, बेटा के बाबा नमाज क्यों पढ़ूं, फौरन कान खींच के कहेगा मुसल्ले पे खड़े हो। सवाल कैसा कि नमाज क्यों पढ़ूं? मकतब अली में नस्लें सवाल करे तो जवाब दो कि नमाज क्यों पढ़ूं, रोजा क्यों रखूं, अल्लाह को क्यों मानूं। क्योंकि ये मकतब बनाई इसके लिए है कि इंसान के जहन की क्या की जाए, तामीर की जाए। तो उनके मकतब में आप सवाल करोगे, शिर्क के फतवे भी लगेंगे, बिदअत के फतवे भी लगेंगे, लेकिन हमें कोई खौफ नहीं है। न हमने बच्चों से खौफ है, न जवानों से खौफ है। हमने कहा बरमला अगर कोई कहे अली को छोड़ दो, खुले दिल से कहो कि जनाब मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं हूं दलील वाला, मैं हूं एहतजाज वाला, मैं आपके कहने पर तो नहीं छोड़ूंगा। अगर अली छुड़वाना है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार
तैयार हूं, लेकिन एक काम कर दो, मैंने अली को मानना है अली की वजह से। अब अगर अली को छोड़ना है तो अक्ल ये कहती है कोई ऐसा लाओ जो अली से बेहतर हो, नसब में अली से बेहतर हो, हसब में अली से बेहतर हो, शुजाअत में अली से बेहतर हो, इल्म में अली से बेहतर हो। कोई ऐसा लाओ जिसके बच्चे हसनैन जैसे हों, कोई ऐसा लाओ जिसकी जोजा सैयदा फातिमा जैसी हो, कोई ऐसा लाओ जिसकी विलादत भी अल्लाह के घर में हुई हो और शहादत भी अल्लाह के घर में हुई हो। कोई ऐसा लाओ कि जब खुदा ने शहादत दी तो उस महीने में दी जो सारे महीनों से अफजल था, जिस रात में जरबत लगी वो सारी रातों से अफजल थी, और जिस इबादत में शहादत मिली नमाज वो सारी इबादतों से अफजल थी। और उस 5 नमाजों में से भी जिस नमाज में शहादत मिली, सुबह की नमाज सारी नमाजों से अफजल थी, और उसकी नमाज के जिस रुकन में शहादत मिली, सजदा वो सारे अरकान से अफजल था। हमने कह दिया अब जाओ जनाब ढूंढ के लाओ। हम भी बैठे हैं यहाँ पे, खुली छूट दीजिए, 1 साल दे रहे हैं ढूंढ के लाओ, लाए तो हम मान लेंगे। 5 साल देते हैं ढूंढ के लाओ, 70 साल जिंदगी दी अल्लाह ने, ढूंढ के लाओ। न तुम्हारे मुफ्ती ढूंढ सके, न तुम्हारे मौलवी ढूंढ सके। हाँ, और जब ढूंढने निकलेगा इसका बेटा सर चकराएगा उसका, और ढूंढ ढूंढ के उसे बाबे मदीनतुल इल्म के अलावा कोई मिलेगा नहीं। फिर आता है हमारी मजलिस में और कहता है मैं उसे छोड़ के अली की विलायत का कलमा पढ़ने के लिए आया। हाँ, ये मकतब अक्ल का मकतब है, ये मकतब हिकमत का मकतब है। इस मकतब में चाशनी इसीलिए है क्योंकि यहाँ फितरत की बात, और खुदा न खास्ता यहाँ पे कुछ गौर लोग फितरत से हट के बात करेंगे वो मकतब के चेहरे को बिगाड़। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में लोगों ने दीन को क्यों छोड़ा? क्योंकि दीन जब गैर फितरी बन जाता है तो नस्लें दीन को छोड़ना। प्रोटेस्टेंट निकले, दीन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और एक नारा निकला यूरोप। नारा यह था कि दीन उम्मतों के लिए क्या है? अफीम, अफीम नशा। भैया अफीम नशा है, और ऐसा नशा है कि ये नशा ही सबको मार। कैथोलिक है प्रोटेस्टेंट को मार रहा है, प्रोटेस्टेंट है कैथोलिक को। तो कहा कि अगर सोसाइटी को बचाना चाहते हो अफीम से जान छुड़वा। अफीम से जान छूटेगी तो सोसाइटी क्या करेगी? तरक्की करेगी। फ्रॉइड का नजरिया, डिकार्ड का नजरिया, इन्होंने पूरी सोसाइटी से, चर्च थे उनकी हाकमियत का सिलसिले को क्या किया? एक ऐसी हुकूमतें कायम की जो गैर दीनी हुकूमत। और ये हकीकत है कि जब उम्मतों से दीन को खत्म किया तो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने तरक्की करना, झगड़ा ही खत्म हो गया कि जनाब ये शिया है उसका खाना ना खाओ, ये सुन्नी है इसका खाना ना खाओ, ये फला मकतब वाला बेटी न दो, ये फला मकतब वाला हाथ न मिलाओ। अब ये सारे झगड़े क्या हो गए? खत्म हो गए। कब इंसानी मुआशरे को कायम करने के लिए क्या किया जाए? का इंसानी मुआशरे को कायम करने के लिए बुनियाद बनाओ अखलाक को, एथिक्स। कि कोई बंदा गैर अखलाकी काम नहीं करेगा। झूठ बुरी बात है, चोरी बुरी बात है, किसी का हक गसब करना बुरी बात है। अब जितने कवानीन बनाए, तौरात खत्म, इंजील खत्म, बाइबल खत्म, कवानीन मदनी बने हैं। कवानीन मदनी इंसानों ने बनाए, और ऐसे कवानीन बनाए जो इंसान की नेचर के लिए मुताबिक हो, अखलाकी मुआशरे। क्या आप मुस्लिम मुआशरों में जाते हो झूठ बहुत नजर आता है, वेस्टर्न सोसाइटी में जाते हो झूठ नजर नहीं आता, क्योंकि मुआशरा क्या है? अखलाकी मुआशरा। यहाँ पे शायद जिना को बुरा माना जाए, शराब को बुरा माना जाए, पर झूठ को बुरा, क्योंकि मजहबी मुआशरा तो था बट एथिकल मुआशरा नहीं। वो एथिकल मुआशरा तो बना पर उसने मजहब को क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब आते हैं अपने मुआशरों में, तरक्की कर गए क्योंकि उन्होंने दीन को मायने, क्योंकि दीन लोगों के दिलों में नफरतों को, सेक्ट इतने बन गए, मुफ्तियों ने फतरे इतने दे दिए कि कोई किसी से हाथ मिलाने के तैयार नहीं, कोई किसी को देखने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी की महफिल में जाने के लिए तैयार नहीं। तो लोग यूनाइट किस तरह से होते? या तो एक मजहब होता, एक मकतब होता तो लोग यूनाइट। तभी कहा कि अली की विलायत नेमत है, दीन कंप्लीट होता है अली की विलायत से। अगर रसूल के बाद अली पर उम्मत जमा हो जाती, आज उम्मत में ये बदबख्तियां न होती। अगर रसूल के बाद उम्मत अली पे जमा हो जाती, करबला में कभी हुसैन के सर पे छुरी न चलती। अगर उम्मत अली पे जमा हो जाती, आज न ये तालिब, आज न ये दाएश, आज न शिया सुन्नी, कोई झगड़ा न होता। उम्मत एक वाहिद विलायत के नीचे जमा। फसाद उम्मत में बपा हुआ क्योंकि अमीरुल मोमिनीन की विलायत का क्या किया गया? इनका। निजाम में विलायत वहदत का निजाम, अल्लाह एक, उसके बाद अगर कोई रसूल है, पूरी उम्मत पे हाकिमियत एक ही रसूल की,
और रसूल जब दुनिया से जाएगा तो निज़ाम विलायत एक निज़ाम के पीछे है। अब जब उस निज़ाम को उम्मत ने नहीं लिया, हमारा हाल भी वही है जो वेस्टर्न मुस्लिम सोसाइटी कभी तरक्की नहीं कर सकती। आपको वो मुस्लिम मुल्क तरक्की में नजर आएगा जो तुर्की है, मलेशिया चले जाएं तो मुस्लिम रहते हैं, पर निज़ाम क्या है, वहां पे लोग नमाज पढ़ेंगे लेकिन उनको ज्यादा दीन और मकतब का पता नहीं है। ये सब सबब था दूरी विलायत अमीरुल मोमिनीन का सबब। आज हमारी सोसाइटी, आज दीन वाकई नशा है हमारी सोसाइटी। आज कोई जवान नहीं पूछता, जरूरत नहीं पूछने की। जो पूछते हैं कराची में उन मुफ्तियों को मारा जाता है, जो पूछते हैं उन पे कभी तौहीन मजहब, कभी मुख्तलिफ पर्चे निकाल के जेलों में डाला। आज आप अपने सिस्टम पर भी एतराज करें आपको जेल में डाल दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाता है, लोग उठा, क्योंकि निजाम अक्ल, निजाम शिद्दत का निजाम है। इस निजाम में कभी भी न नस्लें तरक्की करती न उम्मतें। अब इस सारे अंधेरे, खुदा ने आपको एक चिराग, मजलिस हुसैन के नाम का, जिक्र हुसैन के नाम का चिराग। एक तरफ मीडिया, सोशल मीडिया, हाकिम, मौलवी, मुफ्ती सब जहनों को क्या कर रहे हैं, या नफरत पैदा कर रहे हैं, या लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, या मीडिया के जरिए कभी शहवत के अटैक्स हो रहे हैं, कभी नामूसी अटैक हो रहे हैं, कभी गैरत को खत्म किया जा रहा है। अब इस पूरे तलातुम में क्यों फरमा इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, कहा ये कश्ती जब दरिया में चलती है तो तलातुम है, मौत है। ये मौजें इंसान को ले जाएं और उसके जिस्म को उन मछलियों के हवाले कर दें। फरमाया इस तलातुम आलम में अगर कोई कश्ती तुझे निजात दे सकती है वो जिक्र हुसैन की कश्ती है। मिसबाहुल हुदा, ये चिराग भी है। मिसबाह कहते हैं लालटीन। धूप अंधेरा हो, आपने घर जाना है, आपको रास्ते का पता है पर रोशनी नहीं है, तो फरमाया चिराग होगी तो राह का पता चले। हुसैन चिराग भी है। फिर कहा वह सफीनतुन नजात, सिर्फ चिराग नहीं, हुसैन वो कश्ती भी है जो तुझे नजात तक ले जाएगी। आपके पास गाड़ी तो है पर गाड़ी के आगे वाली लाइट्स नहीं। गाड़ी की स्पीड कितनी भी हो और अंधेरा हो, लाइट्स ना हो, क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। का हुसैन इब्ने अली वो चिराग भी है जो राह दिखाता है, और कश्ती नजात है वो गाड़ी भी है जो तुझे बिठा के जन्नत तक दरवाजे तक लेकर भी जाती है। ये वो कश्ती है जो इंसान को लेकर जाती है, ये वो कश्ती है जो लोगों को हुर बनाती है।